हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बेहतरीन। आइएगा, आज आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक स्टॉक लेके आया हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में बात करते थे कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप जो है कम बात करते हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक शेयर जो है आप बताइए हमारे पोर्टफोलियो में। तो देखिएगा, ये शेयर जो है पोर्टफोलियो में रखने लायक है, लेकिन देखिएगा मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा और फिर उसके बाद ही जो है आप निवेश के अंतिम फैसले पर जो है पहुंचेगा। क्योंकि मैं आपके साथ जो एनालिसिस कर रहा हूँ, ये मैं आपको सारे पहलुओं के साथ बात करने की कोशिश करूंगा, अच्छे भी और बुरे भी, सभी तरीके के पहलुओं के साथ जो है बात करूंगा। तो देखिएगा, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स जो लिमिटेड है, ये रोड कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर जो है काम करती है, यानी कि जो नेशनल हाईवेज हैं उनके जो है कॉन्ट्रैक्ट ये लेती है। और इस कंपनी के अंदर जो अगर आज बात करें हम, तो आज जो शेयर है वो 10% के से भी ज्यादा की तेजी जो है कर रहा था दिन के अंदर, हालांकि क्लोजिंग जो है 10% की हुई। और आज जो देखिएगा अपने 52 वीक हाई के ऊपर भी जो टच किया। देखिए, एक ऐसा सेक्टर है ये जो कि कंट्री के अंदर, कंट्री की ग्रोथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन सीधी सी बात यह है कि इस सेक्टर के बगैर ग्रोथ हो नहीं सकती, लेकिन पीछे कुछ इश्यूज ऐसे हुए। अगर आप देखेंगे 2-3 साल पहले आईएलएफएस का जो इशू हुआ, उसके बाद इस स्पेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। गवर्नमेंट भी जो है अलग तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट का जिस तरीके से इनिशिएटिव्स है और जिस तरीके से चाइना को हमने चैलेंज करना है, तो ये जो रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम है और सारी जो हमारी जो स्टेट्स हैं उनको जोड़ना है, तो उस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए जो है इस तरीके की कंपनियां जो है हमें नजर पे बनानी है, जिसमें से मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड। और देखिएगा, मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो सेक्टर है ये उस दौर से निकल कर आया है जहां पर कि पिछले 2-3 साल के अंदर जो है समस्या ही समस्याएं थी। और अब देखिएगा, इस सेक्टर के अंदर हमें लग रहा है जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो ठान ली है कि अब जो है आत्मनिर्भर भारत की जो है बात कर रहे हैं, तो उस सेगमेंट के अंदर मुझे लगता है, क्योंकि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम डेवलप नहीं कर सकते। तो ये जो शेयर जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हम सीधी सी बात करें कि ये जो कंपनी है ये रोड कंस्ट्रक्शन में जो है काम करती है, और अब इसको रिसेंटली जो है काम मिला है। कहाँ पर काम मिला है? बंगाल के अंदर। अब देखिएगा, सबसे पहली बात कि ये जो कंपनी है इसकी जो असेट्स बुक है, यानी कि जो पूरी बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स हैं, वो 45,000 करोड़ की जो है बुक है। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, देखिएगा ये इनके कुछ काम करने के तरीके हैं। एक तो ये नेशनल हाईवे के साथ जो है जनरली जुड़े होते हैं, पब्लिक प्राइवेट मॉडल के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा जो ये काम करते हैं, ये इस तरीके से करते हैं कि पहले उसको बिल्ड करते हैं, फिर उसको ऑपरेट करते हैं और फिर ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि ये टोल की कलेक्शन लेते रहते हैं, और पहले जो है उसको बनाते हैं, बनाने के बाद टोल कलेक्शन करते हैं, फिर बाद में जो है गवर्नमेंट को, एनएचएआई को वो हैंड ओवर कर देते हैं प्रोजेक्ट्स। और अन्य प्रकार के भी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स ये लेते हैं, लेकिन ये रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर ही स्पेशलाइज्ड है। तो आप देखिएगा, इनके पास जो है 45,000 करोड़ की जो है इनके पास असेट्स बुक है। और अब इनको 2193 करोड़ के जो है हाईवे प्रोजेक्ट मिले वेस्ट बंगाल से भारतमाला परियोजना के दौरान। और देखिएगा, इसके अलावा जो है इनका वाइड स्प्रेड है नेशनल हाईवे के अंदर, और इनको जो है 63.83 किलोमीटर का जो है नेशनल हाईवे नंबर 19 का जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो ईस्टर्न स्टेट के अंदर इनको मिला है, जो कि अब इनके लिए 9वां स्टेट हो गया है। और ये जो पार्ट है ये वास्तव में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत ये जो काम कर रहे हैं। और देखिएगा, इसके अंदर करना क्या है, द कंपनी हैज एंगेज्ड इन प्रेफरेंशियल बिडर फॉर बीओटी, यानी कि इनको जो है प्रेफरेंस जो है मिली है बिडर के रूप में। तो जो बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर करेंगे जो 6 लाइन वाला नेशनल हाईवे है, और ये जो है पश्चिम बंगाल के अंदर जो है ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसकी कॉस्ट जो है 2193 है। इसी तरीके से ये और तरीके से भी काम करते हैं। प्रोजेक्ट इज ऑन डिजाइन, ऐसा भी करते हैं कि डिजाइन भी बनाते हैं प्रोजेक्ट का, बनाते में बिल्ड भी करते हैं, उसका फाइनेंस भी खुद करते हैं, यानी कि पैसा भी खुद लगाते हैं, ऑपरेट करते हैं और बाद में ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो बिजनेस है इसके अंदर एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसमें लगातार कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो डेट का कंपोनेंट है वो इस बैलेंस शीट के अंदर जो है रहता है। तो ऐसी कंपनीज के अंदर देखिएगा आपको डेट जरूर मिलेगा, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, क्योंकि विदाउट डेट जो है ये ग्रोथ नहीं आ सकती है। तो क्योंकि ये फाइनेंस भी खुद करते हैं, तो डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, फाइनेंस करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और इनको जो कंसेशन पीरियड है वो 17 ईयर्स का है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन का भी जो पीरियड है इंक्लूड है। तो अब ये 17 साल तक जो है टोल कलेक्ट करेंगे, जिसमें 910 दिन इनको बनाने में लगेंगे। तो इसी तरीके से जो इनके और प्रोजेक्ट्स भी हैं जो ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा भी जो बाकी जगह काम करते हैं। और इसी तरीके से जो एक कंपनी है कि अगर हम बात करें, तो ये टीओटी प्रोजेक्ट भी करते हैं। जो टीओटी का मतलब है टोल ऑपरेटेड ट्रांसफर, यानी कि टोल को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको ऑपरेट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। तो टीओटी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी काम करते हैं। जो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, इनका ये जो काम है, इनको मुंबई पुणे हाईवे का जो है
मिला एक्सप्रेस का। मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ जो 8262 करोड़ का है, और इसकी जो पहली ट्रांजेक्शन जो है 6,500 करोड़ की उन्होंने अपफ्रंट पेमेंट जो है इनको मिल भी गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। तो इसी तरीके से जो ये करीबन करीबन जो है एसेट्स बेस 45,000 करोड़ का है। आज ये शेयर क्यों चला? आज ये शेयर क्यों चला? आज देखिए शेयर्स के चलने के कारण ये थे कि इस तरीके की जो कंपनी है इनको पीछे से जो है स्टेट गवर्नमेंट से जो है फंडिंग इनकी रुक जाती थी। तो यहाँ पर देखिएगा इनको एक आर्बिट्रल अवार्ड जो है 74 करोड़ का है। तो देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है कि जब वो संकट में होती है तो वहां से रिकवरी करने में जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी पिछले 2 साल के अंदर जो है काफी देखने के लिए मिली। लेकिन नितिन गडकरी जी जो हैं अभी परिवहन मंत्री, तो वो वास्तव में कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है ये स्मूथली हो। तो हमें ऐसा लगता है कि इस कंपनी को आगे भी जो है अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। और ये 74 करोड़ के जो है इनको जो अवार्ड्स मिला था, जिसकी वजह से आज दिन के अंदर तो ये 12% से भी ज्यादा ये शेयर ट्रेड कर रहा था। अब देखिएगा इस शेयर को चुनने का रीजन क्या है मेरा। देखिएगा चुनने का रीजन है हमने निकाला इसका 5 ईयर्स का चार्ट। तो देखिएगा 5 ईयर्स में शेयर्स को रेशो क्या मिल रही थी। अगर हम इसकी पी रेशो की बात करें, देखिएगा सबसे खास बात होती है पी रेशो, हम जब भी वैल्यूएशंस करते हैं। तो ये जो शेयर है ये ILFS एपिसोड से पहले की अगर हम बात करें तो ये शेयर कहाँ ट्रेड करता था। तो ये देखिएगा ये 18 का पीरियड है ये यहाँ पे। तो ये जो शेयर है ये 200 के आसपास जो है ट्रेड करता था, 200 से ऊपर के प्राइसेस थे। लेकिन ILFS का जो एपिसोड हुआ उसके बाद जो रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी उनके ऊपर जो है इन्वेस्टर का जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला, जिसकी वजह से ये जो शेयर्स हैं वो नीचे की पी रेशो पे जो है ट्रेड होने लगे। और अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा से जो ये सेगमेंट है इसके अंदर जो है दोबारा से जान आने वाली है। और ये जो सेक्टर है ये शायद अभी आगे जो है मार्केट के अंदर जिस तरीके की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी में जिस तरीके की ग्रोथ होगी उसके साथ जो है चलने वाला है। अब यहाँ पर देखिएगा हम इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यूएशंस किस तरीके की, तो देखिएगा कंपनी को मार्केट वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो केवल जस्ट 4,600 करोड़ पे ये पूरी कंपनी ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री की पी 16 है और इसकी पी है 6.38। बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिएगा बुक वैल्यू 0.5 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.5 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है, तो इसका मतलब है आपके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी 20% होगी, क्योंकि शेयर आपको आधे प्राइस में मिल रहा है। और जो वैल्यू कैलकुलेट होती है रिटर्न ऑन इक्विटी वो बैलेंस शीट कीमत पर होती है। तो यहां पर देखिएगा तो रिस्क एंड रिवार्ड्स किस फेवर में है वो हमें देखना है। टेक्निकली भी जो है अभी सारे जो सेक्टर हैं उसके अंदर अगर ये देखें तो ये अपना सेगमेंट के अंदर देखिएगा बुलिश ट्रेंड के अंदर जो है ट्रेड कर रहा है। दूसरी खास बात जो मैं बताऊंगा इसके डिविडेंड की बताऊंगा। देखिएगा डिविडेंड में क्या है, डिविडेंड यील्ड 3.81 है। और ये जो कंपनी है इसके डिविडेंड पे मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि अगर इस तरीके के आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाएं जहां पर कि रेगुलर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए ऐसी कंपनीज के डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये कंपनी लगातार जो है डिविडेंड देती रही है, तो वो भी मैं आपसे बात करूंगा। देखिएगा इसके बाद ये अगर आप IRB की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि ओपनिंग अपॉर्चुनिटी ब्रिंगिंग इंडिया क्लोज 12,000 लेन्स किलोमीटर्स 20% शेयर इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो देखिएगा इनके बहुत सारे जो टोल कलेक्शंस हैं जो क्योंकि रोड बनाते हैं, BOT प्रोजेक्ट्स भी हैं, और मैंने आपको जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स बताए उस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें इनको कैश फ्लो जो है रेगुलरली आता रहता है, और कैश कहाँ से आता रहता है, टोल से। लेकिन हालांकि क्योंकि प्रोजेक्ट लगाने में पैसा बहुत चाहिए तो बैलेंस शीट में डेट जरूर मिलेगा। आप देखिएगा कनेक्टिंग सिटी वेस्ट हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जिस तरीके के इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसके अंदर देखिएगा पोर्टफोलियो के अंदर 21 प्रोजेक्ट्स हैं, 19 BOT प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट जो है ईच अंडर द HAM एंड TOT मॉडल के ऊपर है, 9 BOT प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरीके के जो और भी प्रोजेक्ट्स हैं ये कर रहे हैं। और आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप इनको पूरी डिटेल आपको जो है मिलेगी कि किस तरीके से जो इनको अवार्ड जो है मिले नए नए ऑर्डर्स के लिए। और ये देखिएगा ये वडोदरा मुंबई के लिए भी जो है इनको ये प्रेफर्ड बिडर्स हैं जो 1755 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, और जो कि 73 डेज का जिसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड है और 15 डेज जो है ऑपरेट 15 ईयर्स जो है उसको ऑपरेशंस के लिए टोल कलेक्शन के लिए मिलेंगे। और इसी तरीके से 2193 करोड़ का जो है BOT प्रोजेक्ट्स इनका वेस्ट बंगाल में है, जो भी मैंने भी आपके साथ शेयर किया 63.83। इसके बाद देखिएगा ये है इनके डिविडेंड की रिकॉर्ड। तो अब देखिएगा डिविडेंड हर साल ये डिविडेंड देते आ रहे हैं। अब इसको नीचे से देखिएगा डिविडेंड, तो डिविडेंड देखिएगा 12 में मिल रहा था 10%, क्यों फेट था 10%, फिर था 10%। तो देखिएगा 12 में एक डिविडेंड, 13 के अंदर 3 डिविडेंड इन्होंने पे किए, यानी कि 40% डिविडेंड, 3 बार डिविडेंड दिया इन्होंने। 14 में 2 बार डिविडेंड दिया यानी कि 4 रुपए, 15 के अंदर 4 रुपए डिविडेंड, 16 के अंदर 2 रुपए, 17 में 2 रुपए, 17 में 5 रुपीज, उसके बाद 5 क्या ये 2.5 रुपए, 7.5 रुपए 17 में,
और 18 में देखिएगा 18 में भी 5 रुपए, 19 एक पीरियड था जिसमें डिविडेंड नहीं था, और देखिएगा 20 में भी अभी जून में इन्होंने 5 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो ये देखिएगा कोविड की जब केसेस चल रहे थे उसके दौरान भी जो है लॉकडाउन से जस्ट पहले भी उन्होंने डिविडेंड पे किया है। तो अल्टीमेटली जो डिविडेंड है इससे जो है एक तसल्ली रहती है कि जो सेविंग बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपको रेगुलरली जो है मिलता रहता है। देखिएगा अब इस बिजनेस के अंदर अगर हम इसकी पी रेशो की बात करें कि इसको क्या पी रेशो मिलती थी पहले और अब क्या मिलती है, देखिएगा इसका मीडियन पी रेशो। देखिएगा मैं ये कहता हूं कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ना मीडियन वो काफी इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली मीडियन पे आके घूमती है सारी वैल्यूएशंस। मीडियन से ऊपर चले जाओगे नीचे चले जाओगे लेकिन शेयर एक बार मीडियन के आसपास आएगा। तो इसकी जो पी रेशो है वो आप देखिएगा मीडियन जो है वो 9.6 है। मीडियन जो रेशो है वो इसकी 9.6 है। तो 9.6 की पी रेशो है। अभी देखिएगा ये कहां पर ट्रेड करता था, आप देखिएगा 15, 16, 16, 17, ये देखिएगा 20 की जो पी रेशो उससे ऊपर ट्रेड करता था यहां पर। अब देखिएगा अब ये शेयर जो ट्रेड कर रहा है ये 654, ये यानी कि बिलो 6 के जो है पी रेशो के नीचे जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये जो पी रेशोज हैं यहां पर भी हमें कंफर्ट मिल रहा है कि जो ये अपनी लाइफ टाइम के अंदर भी अगर उसका एवरेज करें तो देखिएगा ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा 9.6। तो ये 9.6 की जो है मीडियन पी है उसके भी जो है नीचे भी ट्रेड कर रहा है, और अभी जो पी है वो 6.13 है। तो अगर ये उस पी तक भी जाता है तो हमें लगता है कि 50% तक की जो है ग्रोथ आपको आने वाले समय के अंदर इसके शेयर प्राइस में दिख सकती है। अब कंपनी में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या जो है परेशानी कर सकती हैं, तो देखिएगा कंपनी हैज रिड्यूस डेट। तो कंपनी अब रेगुलरली अपना डेट जो है रिड्यूस कर रही है क्योंकि डेट की वजह से वैल्यूएशंस जो है कम मिलती है। तो जैसे जैसे डेट रिड्यूस होगा वैसे वैसे वैल्यूएशंस कंफर्ट होंगी। देखिएगा मैं दूसरी बात कर रहा था कि बुक वैल्यू से जो है नीचे शेयर्स मिल रहा है तो 0.62 है। स्टॉक जो है डिविडेंड जो है यील्ड करीबन 4% के आसपास की जो है डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि आज शेयर के प्राइस थोड़े ऊपर हो गए तो वो डिविडेंड यील्ड 4% पे आ गई है। और डिविडेंड पे आउट है यानी कि जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से करीबन 18% पैसा ये शेयर होल्डर को डिविडेंड में बांट देते हैं। कंपनी के पास जो है खराब चीज में क्या है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ी लो है, क्योंकि डेट ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट कवरेज जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, यानी कि इंटरेस्ट पे करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसके मुकाबले में वो जैसे बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं होंगी तो वो आपको जैसे एफएमसीजी में होंगी तो 10 टाइम्स मिल जाएगी, 12 टाइम्स मिल जाएगी। लेकिन इस तरीके की कंपनी में क्या होगा, आपको 2-3 इस तरीके की मिलेंगी, क्योंकि इस तरीके की कंपनीज में जो है पी रेशो जो है कम होती है, सॉरी इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम होती है। तो यहाँ पर देखिएगा तो हमें ऐसा लगता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो 13% है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी से एक बात ध्यान रखिएगा शेयर भी तो आपको 0.62 की वैल्यू पर मिल रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें कि जो बाकी सेगमेंट हैं उन सेगमेंट के अंदर इसके जो कंपटीटर्स हैं, जो पीयर्स हैं, उनसे भी हमें जो है मिलाना चाहिए कि कौन सी कंपनी जो है आपको बढ़िया लग रही है। तो देखिएगा यहाँ पर डिविडेंड यील्ड में बात करेंगे तो सबसे अच्छी डिविडेंड यील्ड इसी कंपनी की है, जो इसी सेक्टर में दिलीप बिल्डकॉन, इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरबी इंफ्रा और जयकुमार इंफ्रा। तो ये जो कंपनी है ये सब एक ही तरीके के जो है काम करती हैं रोड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर। तो आप देखिएगा सबसे अच्छी डिविडेंड यील्ड किसकी है, वो है आपको आईआरबी की मिलेगी। आपको देखिएगा करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से पी रेशो भी देखिएगा 6 है। तो आपको जो पी रेशो, हालांकि जयकुमार की इससे कम पी है, लेकिन अगर आप उसको देखोगे तो डिविडेंड यील्ड उसकी कम है। और यहाँ पर क्या है कि उसका जो साइज है बिजनेस का वो भी छोटा है। तो वो आई जयकुमार इंफ्रा साइज में उनके मुकाबले में छोटी कंपनी है, जबकि ये बड़ी कंपनी, इसकी मार्केट कैप भी ज्यादा है और इसका नेट प्रॉफिट भी देखिएगा 5 टाइम्स है इसके मुकाबले में। दिलीप बिल्डकॉन से भी जो है आप देखिएगा तो 5 to 6 टाइम्स है। और यहाँ पर जो है प्रॉफिट के अंदर जो वेरिएंस है वो डी ग्रोथ, आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो है लेबर की उपलब्धता नहीं थी और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये रुक गए थे। और दूसरी बात और भी हुई थी कि जो टोल कलेक्शंस थी वो हुई नहीं थी लॉकडाउन के दौरान। तो अल्टीमेटली जो सेल्स के अंदर भी जो है डी ग्रोथ देखने के लिए मिली थी पिछले क्वार्टर में, और कहाँ पर भी प्रॉफिट में भी। तो वो मोस्टली इंडिया के अंदर जो मोस्टली कंपनीज हैं जो इस तरीके के बिजनेसेस में वो सब जगह आपको मिलेगी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा 13% पे है। तो अब यहाँ पे देखिएगा इस शेयर्स के अंदर दूसरी बात और जो हमें अच्छी लगती है वो ये कि इसने लगातार रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पॉजिटिव दी है 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में और लास्ट ईयर में भी। तो पॉजिटिव है, प्रॉफिट मेकिंग है, लगातार प्रॉफिट कमाने वाली है। और देखिएगा शेयर जो है पिछले 3 साल में 17% की रेट से जो है नीचे गिर रहा है। हालांकि पिछले 1 साल में जो शेयर से करीबन 32% के आसपास चल चुका है। तो लेकिन फिर भी चलने के बाद जो इसमें गिरावट हुई है अभी भी इसके अंदर मौके जो है देखे जा सकते हैं। और ये देखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कंपनी 2009 के अंदर देखिएगा कितना कैश जनरेट करती थी। ये कैश जनरेट करती थी 262 करोड़ का, और आज करती है 3709, यानी कि जो बिजनेस से जो कैश अर्न करते हैं। और ये कैश वाली फिगर मैंने इसलिए ली है क्योंकि आप प्रोजेक्ट तो करते हैं लेकिन प्रोजेक्ट के बाद आपको कैश आता है या नहीं आता ये भी तो देखना पड़ेगा। तो वो भी सारी जो चीजें हमने कंसिडर की हैं
कि वो कैश आ रहा है नहीं आ रहा है। और देखिएगा लगातार ये जो कैश फ्लो है बिजनेस से ये बढ़ता जा रहा है, आप हर साल में देखिएगा, और ये रेगुलर बेसिस पे जो इंक्रीज हो रहा है। हालांकि 2018 और 19 में जो ये प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आप देखिएगा शेयर के प्राइस भी नीचे थे, अब दोबारा से देखिएगा मार्च 20 में ये फिर अब ट्रैक पे आ गया है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये 18 और 19 के अंदर जो घटे थे, उसके बाद देखिएगा 20 में फिर दोबारा से, और यहीं पर आप देखिएगा ये शेयर्स भी अब आज जो है 52 वीक हाई पे टच किया है, और रीजन ये है कि इसकी जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो रही है। और देखिएगा लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, यानी कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा माइनस मिलेगी। इसका मतलब है कि जो रोड प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप करते जा रहे हो। और फाइनेंसिंग देखिएगा या तो इंटरनल एक्रूवल से कर रहे हैं, यानी कि जो अपना पैसा है वो डाल रहे हैं, क्योंकि आप केवल 18% तो आप डिविडेंड पे करते हैं और बाकी जो कमाई है वो दोबारा से री इन्वेस्ट हो रही है, और बाकी जो है डेट से ये फाइनेंसिंग करते हैं। तो ये इनके बिजनेस मॉडल से संबंधित बात भी मैंने आपके साथ कर ली। उसके बाद देखिएगा प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, तो प्रमोटर देखिएगा यहाँ पे 57% की जो होल्डिंग है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन किए हुए हैं। और अभी देखिएगा रिसेंट पास्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो आज की डेट में है 57.74, इससे पिछले क्वार्टर में 57.69, 57.64, 57.54। तो आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली प्रमोटर भी अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन होता है कि अगर प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जो भी मैंने आपके साथ बात की, ये देखिएगा केवल और केवल जो है आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, कि अगर आप इसमें से कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा जो स्टॉक मार्केट के रिस्क हैं देखिएगा वो हमेशा बने रहते हैं, तो अपने निवेश करने से पहले अपनी सूझबूझ का जो है अच्छे से उपयोग करिएगा और फिर ही जो है निवेश करने का अंतिम फैसला लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।